साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज एडिशनल मामले को लेकर सुनवाई थी। आपकी जानकारी के लिए अगर जो नए हैं साथी उनके लिए जो कभी साथी कमेंट कर रहे हैं कि क्या मामला है, तो साथियों का मामला ये है कि डीबी द्वारा एडिशनल को आउट किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर स्टे है और जो वैकेंसी आई यानी रीट की जो वैकेंसी आई फॉर्म भरने की, तो उसमें एडिशनल को शामिल नहीं किया गया था। तो इसके लिए जो एडिशनल के अभ्यर्थी है वो कोर्ट गए थे, उन कोर्ट की शरण ली थी। तो साथियों उसका आदेश आ चुका है और कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया है। ये तो आपने सभी ने न्यूज़ पढ़ ली होगी साथियों कि कोर्ट ने अलाउ किया, न्यूज़ में भी आया, परंतु 5-6 लाइनों में ये न्यूज़ आती है। जो ऑर्डर जारी हुआ है वो 28 पेज का है। तो देखते हैं साथियों उस ऑर्डर में क्या है, किस प्रकार से ये जो है प्रोसेस हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी लगभग आप कह सकते हैं कि 20 पेज तक तो पेटिशनर्स के नाम है। आगे देखिए ये 8 पेज का जो 28 पेज का ऑर्डर है, इसमें देखते हैं साथियों। ये देखिए ऑनरेबल जस्टिस अरुण बंसाली जी, ऑर्डर देखिए क्या ऑर्डर दिया इन्होंने। साथियों लंबा ऑर्डर है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। अगर आप पूरा विस्तृत जानना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखिए, अन्यथा आप पूरा ना देखें क्योंकि थोड़ा लंबा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा। इसलिए आप अगर धैर्यवान हो और पूरा जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है, किस प्रकार से इन्हें शामिल किया गया है, तो जरूर देखिए। देखिए अब these read petition have been filled by petitioner seeking a declaration that the petitioner are eligible and entitled for appointment as a teacher grade 3rd level 2 on the stand of the graduation with the subject concerned additional. Further play has been made that the petitioner may be permitted to apply pursuant to the requirement notification dated 31/12/22 31/12/2001 को साथियों जो आई थी उसमें। देखिए अब इसमें बता रहे थे क्या होता है साथियों। इसमें बताया जा रहा है कि ये रीट है जो ग्रेजुएशन सर एडिशनल की है, उन्होंने ये लगाई है और उन्होंने कहा है कि उनको शामिल नहीं किया गया है जो रीट की भर्ती आई है। इट इज इंटर एलिया सबमिटेड बाय लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर दैट द स्टेट हैज बीन परमिटिंग कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन विद एडिशनल सब्जेक्ट टू अप्लाई एंड हैव ऑलवेज हेल्ड एलिजिबल फॉर पोस्ट। साथियों इसमें और बताया गया है कि स्टेट पहले भी इनको शामिल किया गया है हर भर्ती में। फर्दर सबमिशन हैव बीन मेड दैट द लास्ट रिक्वायरमेंट द इशू केम अप फॉर और केम अप कोर्ट द धर्मेंद्र कुमार पिक्चर अदर्स स्टेट ऑफ राजस्थान एंड सिविल जो सिविल रीट है और which read petition are directed against the inclusion of candidate like petitioner in the requirement. The said read petitioner came to allow by order डेटेड ये 21 अगस्त 2018। तो साथियों ये बताया गया है कि शुरुआत में सिंगल जो बेंच में है, यहाँ पर ये कैसे मामला आया था, किसने लगाई, धर्मेंद्र जी पिक्चर है उन्होंने लगाई थी और डीबी में भी ये मामला आया है। और फिर देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट हाउ द स्पेशल। देखिए दोनों मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इनमें लिखा है कि उन्हें जो निर्णय के अधीन उन्हें ज्वाइनिंग दी गई थी। सिंगल बेंच के भी निर्णय के जो था एडिशनल को आउट का आया था, परंतु डीबी के अधीन दी गई थी और डीबी में जो आया था उसमें कोई जो अभ्यर्थी अब लगे हैं, यानी कुछ समय पहले आपको पता है जो ऑर्डर आया था उसमें, तो उनको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन उन्हें ज्वाइनिंग दी गई है। इसके लिए देखिए आप साथियों, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द का सिंगल जज इन धर्मेंद्र कुमार पिक्चर एंड डिवीजन बेंच जजमेंट पवन स्वरूप कौर, और फिर इस पर स्टे ले लिया गया है 17/9/2021 को साथियों। स्टे इट सबमिटेड एट द इफेक्ट ऑपरेशन ऑफ द जजमेंट लर्न सिंगल जज डिवीजन बेंच। तो साथियों इसमें ये बताया जा रहा है कि उस मामले पर स्टे लिया जा चुका है। That itself question validity of others which have the held candidate like petitioner eligible. During the pendency of the special leave petitioner, the state cannot go back on decision to regard as the state already during pendency of the special appeal before the। साथ इसमें ये बताया जा रहा है कि जब जो ये सेम जो अभ्यर्थी है उनको आप सुरक्षित कर रहे हैं, यानी जो इस एसएलपी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो सेम जो क्वालिफिकेशन है वाले हैं, योग्यता वाले, उनको आप इसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त साथियों देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है, लर्न एएजी हु अपीयर्ड ऑन केवियट मेड सबमिशन दैट इंस्टेड ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द, जो एएजी साहब है उन्होंने ये कहा कि जो निर्णय है वो उनको कि जो फैसला आया था उसके अनुसार इनको शामिल नहीं किया जा रहा है। और however during the court submission it is fairly concerned that the state has questioned the validity of the order passed by। ये भी बताया जा रहा है कि स्टेट यानी राज्य ने जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था उसको भी चैलेंज किया था और डबल बेंच का आया उसको भी चैलेंज किया था, तो फिर इनको क्यों नहीं लिया जा रहा है। एमएस गोदारा लर्नर काउंसिल हैज अपीयर्ड वी हैव न्यू एडेड रिस्पोंडेंट एंड मेड सबमिशन दैट। देखिए जो एमएस गोदारा है वो शायद एडिशनल वालों की तरफ से, नॉन एडिशनल वालों की तरफ से शायद जुड़े थे, तो उन्होंने अपनी बात रखी। इसके आगे देखिए द स्टैंड ऑफ द स्टेट फ्रॉम द प्रीवियस रिक्वायरमेंट क्लियर, और जो ऐसा भी लिखा जा रहा है देखिए साथियों के वैली कैंडिडेट है ग्रेजुएशन विद एडिशनल सब्जेक्ट एलिजिबल, कि जो राज्य का स्टैंड है यानी उनका जो पक्ष है वो ऐसा लग रहा है कि पहले इनको एडिशनल धारों को ये शामिल सही मान रहे हैं, इनको शामिल किया जा रहा है पीछे की जो भर्तियाँ थी उसमें। और आफ्टर द डिवीजन बेंच अपील द स्टेट है चैलेंज, डबल बेंच पे फैसले के बाद भी स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया है और फिर स्टे आ गया है। फॉर द रीजन बेस्ड ऑन द रिस्पोंडेंट डिसीजन वाइज टेकन। फिर देखिए इसमें कहा कि जो कारण है उसको
पता नहीं, परंतु इस कारण के कारण कि उन्हें जो डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन बीकानेर विच डिसीजन वाज अप्रूव्ड बाय ऑल द कंप्लीट अथॉरिटीज इंक्लूडिंग मिनिस्टर कंसर्ट रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ कैंडिडेट हैविंग ग्रेजुएशन विद, तो उन्हें कि आउट करने का कारण दिया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं मान्य, ये क्या जो उन्होंने लिखा है, ये देख सकते हैं, मान्य न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 25/3/2021 को स्नातक परीक्षा में ऐसे अतिरिक्त विषयधारियों को अपात्र माना गया। इस प्रकार मान्य खंडपीठ द्वारा एकल पीठ के निर्णय की पुनः पुष्टि कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध मान्य सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई है, जिसके द्वारा खंडपीठ के निर्णय दिनांक 25/3/2021 पर रोक लगा दी गई है। निदेशक प्राप्त श्री बीकानेर द्वारा अब पुनः 2021 सीधी भर्ती में विज्ञापन से ऐसे पूर्व अतिरिक्त विषयधारियों को शामिल किए जाने संबंध मार्गदर्शन है। इस संबंध में निदेशक निवेदन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ व खंडपीठ द्वारा लगातार 2 बार निर्णय अतिरिक्त विषयधारियों को नहीं माना है। साथ ही मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या 26/351/2013 स्नेहलता बनाम दिल्ली शहर में अतिरिक्त विषयधारियों को अपात्र माना है। अतः अतिरिक्त विषयधारियों को इस भर्ती में शामिल किया जाना उचित नहीं है। तो साथियों, इसलिए इन्हें शामिल नहीं किया गया है एडिशनल वालों को, ये जो जानकारी है इसके अनुसार। परंतु साथियों फिर देखिए आगे क्या है, इसके अतिरिक्त देखिए, इट इज वेल settled that the dismissal of the SLP against order or judgment or lower form is not affirmation of the same. If such an order dismissal is non-speaking, it does not constitute declaration law under Article 141 of the Constitution or attract the doctrine of merger as laid down in the case of Kunyamat on other state Kerala versus Kerala. About the challenge inclusion of candidate having graduation with additional pending, तो इसमें साथियों ये बताया जा रहा है कि जो निर्णय आया था वो अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर स्टे है, तो इसलिए इन्हें सो एज फार द सबमिशन मेड बाय मिसेस गोदारा रिगार्डिंग एज द ऑलरेडी नोटिस द इशू इज ऑलरेडी लार्ज बिफोर ऑनरेबल, और जो भी एम एस गोदारा जी ने जो सवाल उठाए कि इनकी योग्यता पर, तो वो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट पर पहले से ही वहाँ पर पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त साथियों देखिए यह है, एज द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डू नॉट प्रोवाइड फॉर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन कैंडिडेट हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन विद एडिशनल सब्जेक्ट स्टे में नीडफुल टू रिगार्ड। तो साथियों इसमें भी बताया कि जो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए है उसमें फॉर्म भरने के लिए ऑप्शंस नहीं है, तो अगर इन्हें अब शामिल नहीं किया जाएगा तो बाद में जो निर्णय आता है तो साथियों किस प्रकार से होगा, तो इसलिए इन्हें एक बार फॉर्म भरने के लिए आवेदित किया जाता है। और इसमें यह भी कहा है साथियों कि द नीडफुल में भी डन बाय रेस्पोंडेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड टू पेटिशनर एंड ऑल अदर्स में, सभी को, सिर्फ याचिकाकर्ता को नहीं, सभी को इसमें फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया जाएगा। और ये भी कहा है साथियों कि जो ऑनलाइन के लिए है उसमें या तो सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे या जिस प्रकार से ऑनलाइन से ही आपके आवेदन लेगी, और हो सकता है थोड़ा समय लगे, ऐसा जरूर कहा इन्होंने कि अपडेट करने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए साथियों ये है कि अब इन्हें शामिल कर इसके अनुसार किया जा रहा है, और जो फॉर्म है उसमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा जिस प्रकार से लेंगे, और लेंगे परंतु ऑनलाइन ही। और साथियों इसमें भी ये भी लिखा है कि जब फॉर्म भरवाए तब ये लिखा ऊपर उनको सूचित किया जाना चाहिए कि जो निर्णय है, जो भी इनकी नियुक्ति है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो है निर्णय है उनके अधीन ही रहेगी। धन्यवाद साथियों, और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे। धन्यवाद।